राधे राधे सभी गुरु भक्तों को स्वागत है आपका अपने चैनल परम गुरु की वाणी पर। आज श्री प्रेमानंद महाराज की प्रेम मधुर वाणी से मन के संशयों को दूर करेंगे और जो सवाल है उनका हम अपना जवाब पाएंगे। जैसे सवाल हैं, जब कोई अपना ही नुकसान पहुंचाए तो क्या करें, अपने अंतःकरण का शुद्धिकरण कैसे करें, इन सभी सवालों का जवाब हमें इस वार्तालाप में मिलेगा। तो आओ सुनते हैं हम श्री प्रेमानंद महाराज की मधुर वाणी से। जब हमें मालूम हो कि हमें कोई अपना मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे हमारी मन की शांति भी भंग हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु का नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। नहीं, मुश्किल नहीं, जरूर लीजिए। और वो तुम्हारे कर्म का फल भुगता रहा है तुमको, नवीन कर्म नहीं कर रहा है। पीछे तुमने जो कर्जा ले रखा है वो तुम्हारा हिसाब किताब बराबर कर रहा है। चुपचाप सह जाओ, नाम जप करते रहो, निपट जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। उसको इस रूप में मत देखो कि ये आदमी हमें नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, जो हमने पीछे कर्म बिगाड़े थे, ये आदमी उसका हिसाब दे रहा है हमको। हे भगवान, मैं आपके द्वारा दिए हुए विधान से संतुष्ट रहूंगा, इतना बल दीजिए कि मैं सह जाऊं। बकाया कोई बच्चा ऐसे किसी को कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, ध्यान रखना। अपना पुत्र हो या शत्रु हो, यदि आपकी हानि कर रहा है तो आपका पूर्वजन्म का हिसाब निपटा रहा है। नहीं तो मित्र बनकर सहयोग कर सकता था। हम कोई उसका अहित नहीं करते हो, हमारा अहित कर रहा है। चाहे कभी कभी शत्रु भी पुत्र बन करके आता है, बेटे के रूप में इतना बड़ा दुश्मन आता है कि जो पूरा सर्वनाश करके जीवन भर हमको जलन पैदा, वो हमारा शत्रु बन के आए। कभी कभी बाहरी इतना मित्रवत व्यवहार करता है कि बेटा भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म का हिसाब हमें देने आया सुख का, और वो कर्म का हिसाब देने आया दुख का। ये संसार में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का हिसाब चल रहा है। इसलिए नाम जप करो और उसको भोग लो, वो नष्ट हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है? नया कर्म मत करना, झगड़ा मत करना, तुम झगड़ा मत करना, प्रभु की तरफ देखते रहो, हिसाब किताब हो जाएगा। जो अपना प्रारब्ध कर्म है वही हमें दुख दे सकता है, अन्यथा कोई हमें जीवन में दुख नहीं दे सकता। और जब हमारा प्रारब्ध कर्म है तो हम कहीं भी भाग के जाए, वो नया रूप रख लेगा, नया दुश्मन बन जाएगा और हमें दुख देने लगेगा। बात समझ लो बच्चा। जो कछ लिखा लिलाट, दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो, या सिद्धांत भंग। जहां जाओगे वहां भोगना पड़ेगा। तो क्या करो, यही भोग कर नाम जप के द्वारा उसको काट दो और आगे बढ़ जाओ। खूब नाम जप करो उस समय जब तुम्हारी हानि कोई कर रहा हो, तुम्हें नीचा दिखा रहा हो, जब कोई तुम्हारे मारने का प्लान कर रहा हो, तो बस भगवान के सामने, बस भगवान, सब कट जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति सब कुछ ठीक कर देती है। तो नाम जप करते रहना जी। रोहित सोनी जी। श्री हरिवंश राधा राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कैसे करूं? मेरे मन में बहुत तरह के विचार एक ही समय में आते हैं, एक ही की। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती। आत्मा परम पवित्र निर्विकार सच्चिदानंदमय। अंतःकरण अपवित्र हो जाता है। विषय चिंतन, गंदी बातों का चिंतन, गंदी बातों के चिंतन के अनुसार क्रियाएं, तो इससे फिर हृदय पाप में मलिन हो जाता है। अंतःकरण, आत्मा नहीं, है ना? क्योंकि शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान हो तभी तो पता चले। आत्मा निर्विकार है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल माने निर्विकार, चैतन्य, भगवान का स्वरूप है आत्मा, वो कभी मलिन नहीं होती। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है, ये मलिन हो जाते हैं। इनको ठीक करने के लिए कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान नाम जप। जब 3 प्रकार का होता है, एक वाचिक राधा राधा राधा, एक मानसिक। वाचिक, उपांश और मानसिक, जैसे बने तैसे खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, दूसरों का उपकार करो, इससे हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। ठीक है? नाम जप करने वाले का हृदय कहीं तीर्थों में जाए या न जाए, वो घर बैठे अपने हृदय में सारे तीर्थ प्रकट कर लेगा, यदि नाम जप कर रहा है। नाम जप करो। कौन सा नाम प्रिय है?
राधा राधा शिव सब ही प्रिय मेरे। हाँ, खूब नाम जप करो। वो काउंटर रख लो। शंकर जी हमारे घर मतलब गांव में है। काउंटर समझते हो? जी जी जी। किसे कहते हैं? जो आपको यहाँ पे पहनते हैं और जप किया जाता है। हाँ, क्योंकि माला रखना तो नए बच्चों को थोड़ा संकोच लग सकता है, तो काउंटर रख लो। उससे गिनती करने में सुविधा रहती है कि आज कितने जप किए, तो उससे लोभ बढ़ता है जप करने का। ठीक है जी महाराज जी, मैंने शब्द गलत लिए हैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। बट मेरे विचारे जो है ना बहुत नकारात्मक भी होते हैं, बहुत सकारात्मक भी होते हैं, उनका चयन मैं नहीं कर पाता हूँ। आप पहले कुछ दिन नाम जप करो, थोड़ा बुद्धि प्रवीण हो, वो फटाफट निर्णय कर देगी। नकारात्मक सोच को काट के फेंक देगी, सकारात्मक सोच को क्रियात्मक कर देगी। बहुत आनंद आने लगेगा। पहले नाम जप करो। हाँ, नाम जप करो। आज से शुरू करो नाम जप। काउंटर एक खरीद लेना जी जी और कम से कम 50,000 नाम रोज तो जप करो। जी। ज्यादा समय नहीं लगता। उठते बैठते चलते फिरते यात्रा करते भी आप उसमें जप सकते हो। राधा 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 राधा। 50,000 तो छोटे छोटे बच्चे जप लेते हैं यहाँ। ठीक है जी। सुनील शर्मा जी, वैष्णो देवी कटरा से। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस युग की विषम परिस्थितियों में जहां सब अपने अपने कार्य क्षेत्र या पारिवारिक दुविधाओं में उलझे हुए हैं, तो कैसे आज पूर्णता भक्ति मार्ग को अपनाया जा सकता है? उसी को भक्ति बनाना है। हमें अलग से भक्ति नहीं करवानी। अगर हमारे सत्संग को आप ध्यान से सुनो तो हम अलग से कभी नहीं कहोगा कि अमुक अगरबत्ती ले आओ, अमुक घी ले आओ, अमुक बत्ती ले आओ, अमुक हवन सामग्री। कभी किसी सामग्री की वार्ता ही नहीं हुई। आज तक किसी सामग्री की वार्ता नहीं हुई। आज अगर हमारी वार्ता है तो बस जो तुम कर रहे हो उसे पूजा बना लो। कुछ तो कर रहे होगे। बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन संतुलन नहीं बन पाता कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। हाँ, बस ये बात समझना है कि जो आप कर रहे हो वो ठीक होना चाहिए। अधर्म युक्त नहीं होना चाहिए, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। अगर वो ठीक धर्म युक्त कर्तव्य कर्म है तो वही आपकी भक्ति है। बीच बीच में नाम स्मरण करते रहो। भक्ति के लिए तुम्हें अलग से समय के लिए हमने कभी नहीं कहा कि आप सुबह से नहा धो के बैठ जाओ और 8 बजे तक नाम जप करो। नहीं, आप सुबह उठिए, अपनी दिनचर्या करने में ही नाम जप शुरू कर दीजिए। राधा राधा राधा। नहा धो करके ऑफिस जा रहे हैं, खाइए पिए, भगवान को भोग लगा के और नाम जप करते हुए गए, और ऑफिस का 8-10 घंटे जो कार्य किया वो सब भगवान की पूजा। उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम लोग कर्म करने का रहस्य नहीं जानते, इसलिए वो कर्म अधर्म हो जाता है और हमें दुख भोगना पड़ता है। अगर हम कर्ता भाव रहित होकर तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय करें तो हर कर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाए। कुछ तो करता है जीव, किसान है, व्यापारी है, नौकरी है, चाहे राष्ट्र सेवा हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, कुछ ना कुछ तो करता है। उस कर्ता भाव से रहित होकर क्रिया को भगवान में समर्पित कर दे तो कर्म योग बन जाता है। और जब अहंकार युक्त कर्म करके उसका भोक्ता भाव रखता है, फलाकांक्षा रखता है, वही कर्म बंधन बन जाता है जीव का। तो गृहस्थी में कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई भक्ति का अनुष्ठान करना पड़े। जो कर्म कर रहे हो करते समय नाम जप हो सकता है। बीच बीच में राधा 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 राधा। नाम जप में कोई पैसा नहीं लगता। नाम जप करने वाले के लिए कोई नहाने धोने का नियम नहीं कि आप नहा करके ही नाम जप करें। आप जैसे हैं उस अवस्था में नाम जप करें। जो भोजन पा रहे हो भगवान को अर्पित करके पाइए, जो कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पित कर दिए। सीधा भागवत धर्म है, सीधा भक्ति। इसमें क्या परेशानी है? हाँ, शराब मत पीजिए, मांस मत खाइए, पराई माता बहनों की तरफ व्यभिचार दृष्टि से मत देखिए, कोई नीच कर्म, अधर्म कर्म, घूसखोरी ये सब मत कीजिए। तो आपका कर्म ही आपकी भक्ति बन गई, आपका पूजा बन गया। समझ रहे? सब प्रश्नों का महाराज उत्तर आ गया जी। नेहा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं पिछले 10 सालों से हमेशा डरी हुई रहती हूँ, उस डर को नहीं निकाल पाती। स्वप्न में भी डर बना रहता है। 10 साल से नहीं, लाखों करोड़ों जन्मों से हम डर रहे। मृत्यु से डर रहे ना सब लोग, तुम ही थोड़ी डर रहे। सब डर रहे मृत्यु से। मृत्यु से सब डर रहे। या वो नहीं डर रहा जिसने देश के लिए प्राण अर्पित कर दिए हैं, या वो नहीं डर रहा जो भगवान के लिए प्राण अर्पित कर दिए। बस दो को छोड़कर जिसने भारत देश के लिए, अपने देश के लिए प्राण अर्पित कर दिए, अब वो नहीं डर रहा है। वो हिमालय में लगा दो, चाहे जहां लगा दो, बॉर्डर में लगा दो, वो प्राण न्यौछावर किए हुए लगा हुआ। या जिसने भगवान को अपने प्राण अर्पित कर दिए, वो नहीं डर रहा। गर्मी सर्दी बरसात, मान अपमान, दुख सुख लाभ हानि सब सहता हुआ बहादुर भगवान की तरफ चल। कैसे सब डर रहे हैं।
घाटे के लिए डर रहे हैं, नौकरी न छूट जाए इसके लिए डर रहे हैं, मरने के लिए, हर जगह डर ही डर तो है। तो निडर और निर्भय होने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान का आश्रय लेना ही हमको निर्भय, निश्चिंत, निशोक कर सकता है। भगवान के सिवा और कोई नहीं। भयावना, डरावना, असंभव कार्य को भी संभव कर दे भगवान। एक दिन प्रहलाद जी नगर में भ्रमण कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो एक कुम्हारिन जो बर्तन बनाते हैं ना, कुंभकारजन, उसकी पत्नी बहुत रो रही थी। तो उन्होंने कहा, मैया तू क्यों रो रही? बोले, बच्चा, अब राजकुमार है तो उत्तर देना पड़ेगा। बोले, बच्चा, हमारी मटकी में बिल्ली ने बच्चा दिया था और मैं बूढ़ी, मेरी बुद्धि काम नहीं की, मैंने वो भी मटकी आवे में लगा दी और आग लगा दी। आग लगा दी तब मुझे होश आया कि इन मटकियों में, किसी एक मटकी में 2 बिल्ली के बच्चे, वो भस्म हो जाएंगे। तो मैं रो रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि बचा ले। बोले, भगवान बचा सकते हैं? बोले, अवश्य बच्चा, मुझे विश्वास है। तो बोले, कल जब हम आएंगे तो आवा खोलना, अगर बिल्ली के बच्चे बचे तो मैं जानूंगा कि भगवान पुकार सुनते हैं। वो रात भर भगवान से प्रार्थना कर दी। दूसरे दिन जब आवा खोला गया तो आसपास की सब मटकियां पक गई थी, उसमें आंच भी नहीं लगी थी। म्याऊ म्याऊ करते हुए बच्चे बाहर निकल पड़े। प्रहलाद जी को तभी विश्वास हो गया कि जब भगवान बिल्ली के बच्चे बचा सकते हैं तो मेरे को भी बचा लेंगे। तभी हिरण्याकश्यप का विरोध कर दिया, और हिरण्याकश्यप ने क्या क्या प्रहलाद जी के साथ किया, बिल्कुल नहीं डरे। महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की। उस क्षेत्र में टिटहरी एक पक्षी होता है, उसके अंडे रखे हुए थे, और वो बेचारी घबरा गई। बड़े बड़े हाथी, घोड़े, रथ, रब्बा सवार है, वो सोचा मेरे अंडे मारे जाएंगे। फिर भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। तो एक विशाल हाथी वहां से निकला, उसका घंटा टूट करके उन अंडों के ऊपर, पूरा महाभारत हो गया, लेकिन 2 अंडे उसके नहीं फूटे टिटहरी के। जो मारने वाला है वही बचाने वाला है। तो यदि हम भगवान पर भरोसा करें तो हम निडर हो जाएंगे, और भगवान का भरोसा नहीं तो फिर डर ही डर है। फिर तो डरे, फिर तो बड़ा भयावह संसार है, एक एक कदम पे डर है। नहीं, कितना निगेटिव सोचकर हमारा मन हमको डराता रहता है। यही ज्यादा डर बैठ जाए तो मतलब दवाइयां भी काम नहीं करेंगी, हम ऐसे कमजोर हो जाएंगे। तो हमें लगता है हमें भगवान का भरोसा रखना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए, भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए। इससे हमारा डर खत्म हो जाएगा। मीरा जी को जहर पिलाया गया, दासी ने आकर बताया कि ये जहर है, जहर, और जो लाया था उसने कहा ये गिरधर का चरणामृत है। मीरा जी को दासी ने कहा चरणामृत नहीं, ये जहर है। तो उनका नहीं, जब ये कह रहे हैं कि गिरधर का चरणामृत तो मैं पीऊंगी, गिरधर का चरणामृत, और पूरा पी गई और करताल उठाई, पूरी रात नाचती रही, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब विक्रम, जो राणा विक्रम उनका देवर था, उसको लगा कि वैद्य ने हमारे साथ धोखा किया, जहर के नाम पे ऐसे ही घोर के कुछ दे दिया, मीरा को कुछ नहीं हुआ। तो उस वैद्य को बुलाया और उसको चटाया, जो कटोरा में बचा था, तुरंत मर गया। इतना विष था कि जो बूंद 2 बूंद लगा था वो चटाया तो तुरंत वो मर गया। मीरा जी को जब पता चला तो मीरा जी उस वैद्य की रक्षा के लिए कहा, हे गिरधर, यदि मन वचन कर्म से हम आपको अपना प्रीतम मानते तो अभी जीवित हो जाए। उसी क्षण वो जीवित हो गया। भगवान में एक अपार सामर्थ्य है। मीरा जी के भूत के कमरे में बंद किया गया, जहां खंडेर था, भूत ही भूत रहते थे कि भूत लोग मार डालेंगे मीरा जी को। मीरा जी ने जे गिरधर की धूप की और धूप का धुआं लगा, सब भूत परम पद को प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए। यार, भगवान में जो सामर्थ्य है वो कहीं किसी में सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें डर दे सके। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के भरोसे में रहो तो निडर हो जाओगे। महर्षि जैसे आपने भरोसे की बात की, ये आप गुरुजनों के सानिध्य से तो समझ आता है कि भरोसा एक दृढ़ होगा हमारा एक समय में जाके, बट हम प्रारंभिक साधक हैं, अभी सुना के नाम जब शुरू किया, जैसे आप अभी कहना चाह रहे हैं। महर्षि, अभी क्या होता है कि उस बात को उस समय के लिए, जैसे अभी गाड़ी में जा रहे हैं, हाय एक्सीडेंट ना हो जाए, उस बात को काटने के लिए तत्काल के लिए क्या उसी समय है कि एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा, हम भगवान का नाम जब करते हैं भगवान बचा देंगे। एक्सीडेंट होते हुए भी भगवान हमें बचा देंगे। अपने लोग गिरिराज जी की परिक्रमा दे के रात्रि में आ रहे थे, 1:30-2 बजे होंगे, और ड्राइवर सो गया,
तो वो जो साइड में होते हैं उसमें गाड़ी चढ़ गई डिवाइडर में, और जो ऐसे चढ़ी सुई वह राधे श्याम जोर से, गाड़ी बंद, न पीछे से कोई गाड़ी आई। कई मिनट तक वो ड्राइवर उतरा, बार बार कह रहा था क्षमा कीजिए, हम कभी जिंदगी में नहीं सोए, पहली बार सो। हम कहा बिल्कुल आप चैतन्य होइएगा, अपने दिमाग को स्वस्थ कीजिएगा और गाड़ी चले दे। ना पीछे से, मान लो इतने में कोई पीछे से गाड़ी आ जाती, ठोक देती, और वो गाड़ी ना तो पलटी, ऐसे खड़ी रही। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान सर्व समझ, राधे श्याम जोर से पुकारा। तो अपने लोगों को चाहिए कि भगवान के नाम का भरोसा लेकर तो आप देखिए, बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भगवान का नाम है, भगवान का गुण है, भगवान को पुकारना है। आज तक जिसने पुकारा कभी धोखा नहीं खाया, पर उस समय भगवान की याद नहीं आती, अभ्यास नहीं है ना, उस समय याद आती संसारिक पुरुष की, संसारिकता की, अपने परिचय की। भगवान से परिचय नहीं किया तो सबको भगवान की याद नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की याद तत्काल विपत्ति का नाश करती है। आप कभी अनुभव करके देखना, आर्त भाव से पुकारना। हम तो जीवन भर इसी का अनुभव कर रहे हैं। भगवान को पुकारने का मतलब सब दुखों का नाश और सुख में आनंद में जीवन हो जाना। महाराज जी एक और चीज पूछना चाह रहा था, भगवान के भरोसे का मतलब निष्क्रिय हो जाना, जैसे मतलब नहीं, निष्क्रिय नहीं, जैसे हमको जहाँ डर लग रहा है वहाँ हम तुरंत भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे कोई माँ है, उसका बच्चा बीमार हुआ, हाँ, तो वो डॉक्टर के पास जा रही, लेकिन भरोसा भगवान का है। सब बात बनते दिखा भगवान, और अपना जीवन तो भगवान के अनुभव में ही गया है। बचपन से लेके अभी तक इस शरीर की आयु 55 साल लगभग होगी, तो इतना जीवन लंबा तो भगवान के मार्ग में देखा। तो एक एक अनुभव, कदम कदम पर भगवान ने रक्षा की, कदम कदम पर भगवान ने बचाया। तभी तो हम निर्भय होकर घूमते रहे, कोई साथी थोड़ी रहा है, गंगा किनारे निर्भय घूमते रहे बच्चापन से। महाराज जी बच्चापन से निर्भय, मतलब ऐसा अंदर भरोसा था। जब घर से निकले थे पहला प्रश्न हुआ कि कौन तुम्हें भोजन देगा? हमने कहा भगवान। कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? भगवान। कहाँ रहोगे? जहां भगवान रखेंगे। आजीवन भगवान ने निर्वाह किया, उन्हीं के बल। हमारा तो कोई और बल ही नहीं, हमारा कोई और मार्ग ही नहीं, हमारा कोई आज तक साथी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, किसी से नाता नहीं, एकमात्र भगवान। इसलिए कहते हैं निर्भय होने के लिए एकमात्र श्री भगवान का आश्रय ले लो, निर्भय हो जाओगे। नहीं तो और भय का नाश करने का कोई उपाय, एक नाश करो दूसरा भय खड़ा होता है। इसे निर्भय भगवान के भरोसे। राहुल सिंह जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं बहुत ही अधम नीच पापी था गुरुदेव, शराब मांस उदंडता व्यभिचार सब करता था गुरुदेव। आपके माध्यम से सत्संग सुना, 1 साल से सब मांस शराब सब छोड़ दिया महाराज जी। 4-5 महीने बाद राधा नाम जाप शुरू किया। अब गुरुदेव भगवान हृदय बहुत ही प्रसन्न रहता है। बहुत लोग मेरे सामने पीते हैं, शराब मांस खाते हैं, तो ध्यान भी नहीं जाता उस ओर। बहुत लोग उपहास भी करते हैं। बहुत सुंदर है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुर्य समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। भगवान कहते घोर दुराचारी रहा हो और मेरी शरण में आकर सम्यक रूप से मेरा भजन करने लगा, तो मैं उसे साधु कहता हूँ। जब भगवान उसे महात्मा कहते हैं तो अन्य लोग कुछ भी कहते रहे। ये अन्य लोगों की बच्चा, तो तुम तो मान लो ऐसे से ऐसे हुए जो बहुत अच्छे से चलते रहे, उनको भी लोग गालियां देते हैं। संसार किसी को बख्शता है क्या? संसार किसी को नहीं बख्शता है। हमें संसार की तरफ नहीं देखना, हमें अपने आचरणों को सुधारना है। इसी जन्म में भगवान को प्रसन्न कर लेना है। ये सब गंदी बातें छूट गई, बहुत अच्छा हुआ। अब लोग कुछ भी कहें उसके चक्कर में पड़ो। महाराज जी ये 10 महीने से ये सब चीज सब छोड़ दिए महाराज जी। पहले शिव जी का उपासक सांब सदाशिव जो आप बोले थे मोबाइल से, वही। फिर उसके बाद मन जो है राधा रानी में लगने लगा। फिर राधा राधा महाराज जी जाप किए। महाराज जी आपसे दर्शन करने का एकदम 10 महीने से हम उत्सुक थे कि कब आज धन हो गए महाराज जी। खूब नाम जप करो बच्चा। हमारा उद्देश्य भी है कि सबका हृदय निर्विकार हो, सब स्वस्थ रहे, सब प्रसन्न रहे और इसी जन्म में भगवदानंद की प्राप्ति हो। विषयानंद तो सब सुअर कुत्ता भी भोग रहे हैं। मनुष्य जन्म में अगर वही विषयानंद रहा, भगवदानंद नहीं रहा, तो मनुष्य जीवन की मान्यता क्या रही? इतना महिमा है, दुर्लभो मानुषो देहो, कहा गया बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो इसकी क्या दुर्लभता है? भगवान का भजन, और कोई दुर्लभता नहीं। महाराज जी श्री जी से हम बोलते हैं
जब भी आपको देखते हैं महाराज जी तभी बल मिलता है, सत्संग हो या एकांती वार्तालाप। पहले मेरा दिनचर्या में यही है कि पहले सत्संग और एकांती वार्तालाप। हमेशा श्री जी से महाराज जी यही बोलते हैं कि बस मेरे गुरुदेव को हमेशा थी, मेरा जीवन रहे या ना रहे फिर मेरे गुरुदेव हमेशा। हाँ नहीं, आप सबके आशीर्वाद से, संतों की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा, आप सबकी इच्छा कि मैं आपके बीच में बैठ के बोलूं, तो भगवान वो सामर्थ्य दिए हैं और जब तक भगवान दिए तब तक बोलते रहेंगे। डॉक्टर अंकुर शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, मैं अपने युवा चिकित्सक साथियों की ओर से भी आपसे निर्देशन चाहता हूं कि किस भावना या मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हम सभी चिकित्सा कार्य करें जिससे हम सभी का व्यवसायिक और आध्यात्मिक संतुलन बना रहे। वैसे हमने कई बार चिकित्सक जनों से प्रार्थना की है कि अपने मरीज को सबसे पहले भगवत भाव से देखो कि भगवान इस रूप में आए हैं। ऐसी भावना रखिए कि जैसे सर्व समर्थ हैं तो उनसे हम अपने हिसाब से पूरा अर्थ लेते हैं जो हमारा हिसाब है, और जो गरीब हैं तुम्हें हिसाब देने में बिल्कुल असमर्थ है उनको अपने हिसाब से आप चलाइए कि अपनी जेब का भले पैसा लग जाए और उसको स्वस्थ करके भेज देंगे, ये बहुत बड़ी यज्ञ हो जाएगी, बहुत बड़ी साधना हो जाएगी। कुछ गरीब भाई ऐसे हैं जो केवल जांच करा नहीं सकते, दवा के तो तब पैसे लगे जब पहले जांच हो जाए, और आजकल जांच में भी है ना, तो हम जानते हैं जैसे कोई किसान है, गरीब आदमी है, नहीं है पैसे, क्योंकि हम किसान के यहाँ पैदा हुए, हमें पता है नहीं है पैसे। वो उसी खेती से पढ़ाई बच्चों की करता है, उसी खेती से अन्न पाता है, उसी खेती में खाद पानी सब खर्चा कर, उसके अन्य आय नहीं है, तो किसान आदमी बहुत गरीब हो जाता है, और क्योंकि उसमें बहुत से खर्चे होते हैं। अब जिनके 100-200 बीघा जमीन उनकी बात नहीं कहते, जिनके 10-5 बीघा जमीन उनकी बात कहते हैं। अब वो जैसे डॉक्टरी में गए, अब उनको 10-5 हजार तो केवल जांच में लग जाएंगे, फिर आपकी फीस है, फिर आगे की दवाएं हैं। ऐसे जहां दिखाई दे रहा है कि ये मरीज पीड़ा से युक्त है और अर्थ के अभाव में इसकी पीड़ा मुक्त होने की समस्या बन रही है, तो हम उसका सहयोग कर देते हैं। अपनी डॉक्टरी फ्री, हम जो उससे फीस लेंगे वो नहीं लेंगे, हम जो सेवा करेंगे उसकी जो फीस है वो नहीं लेंगे, और हो सके तो दवाइयों का सहयोग कर दे, ये पूजा हो जाएगी। आपको अन्य दान करने की जरूरत नहीं है, आपको उन्हीं मरीजों में दान करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी यज्ञ और पूजा आपकी हो जाएगी। आपको सेवा करते हुए इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और बीच बीच में नाम जप करते रहिएगा। महाराज जी नियमित करते हैं। हाँ, नाम जप कर, क्योंकि आप बाहरी शरीर सुधारने के लिए तो ज्ञान रखते हैं, लेकिन आप अपनी बीमारी का जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इसको ठीक करने का कोई इंजेक्शन नहीं है। अगर जैसे लोभ आ जाए तो आपके द्वारा बहुत पापाचरण हो सकता है, कई तरह से पापाचरण हो सकते हैं। जैसे गर्भस्थ शिशु की हत्या के घोर पाप है, शास्त्रीय और कानूनी भी पाप है। तो जो हम पापाचरण से बच करके धर्माचरण करते हुए मरीजों को सही कर पाए, इसके लिए पहले हमारे अंदर लोभ बीमारी का कंट्रोल होना चाहिए, हमारे अंदर अर्थ की लोलुपता नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर कामना नहीं होनी चाहिए, भगवान का भरोसा होना चाहिए। वो अध्यात्म से होगा। अगर अध्यात्म जीवन में नहीं है तो आप दूसरों के शरीर की डॉक्टरी कर सकते हैं, लेकिन अपने मन की डॉक्टरी नहीं कर सकते। मन की डॉक्टरी करने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। महाराज जी, जैसे हम इस पेशे में आते हैं, इस व्यवसाय में आते हैं, तो ये हमारे पूर्वजन्म के कोई कर्म होते हैं या ईश्वर हमें स्वयं चुनता है इस पेशे में लाने के लिए, लोगों की सेवा करनी है? हाँ, ईश्वर चुनता है। हाँ, बिल्कुल चुनता है, ईश्वर चुनता है। जैसे हमारे पूर्व जन्म के कोई कर्म ऐसे नहीं थे, लेकिन इस जन्म में ईश्वर ने चुना, तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान ने हमें बोलने की सेवा दी, समाज को सुख पहुंचाने के लिए ऐसी शिक्षा जाए जिससे उनका यह लोक और परलोक दोनों बने। तो भगवान ने चयन किया, योग्यता नहीं थी, योग्यता नहीं थी, भगवान ने चयन किया इसलिए योग्य हो गए। ऐसे ही भगवान ने जो विशिष्ट विशिष्ट डॉक्टर हैं, ये भगवान का स्वरूप है। भीषण कष्ट है और 5 मिनट में दूर कर दिया, मरने की स्थिति है, ऑपरेशन करके लंबा जीवन दे दिया। अगर डॉक्टर ना होते तो आज हम आपके सामने बैठे ना होते, क्योंकि ये विज्ञान ही तो है जो डायलिसिस मशीन बनाई। नहीं, आज के 40-50 वर्ष डायलिसिस मशीन पहले नहीं थी, बहुत दुर्गति होके मरता था किडनी पेशेंट। आज हम आपके सामने
इतनी भयंकर स्थिति में आनंद पूर्वक आपसे वार्ता कर रहे हैं, तो इतना डॉक्टरी कोई साधारण बात नहीं है। जरा सी चूक हो जाए, कोई नस नाड़ी कट जाए तो जीवन बर्बाद हो जाए। जैसे माइंड का ऑपरेशन है, दिल का, ये बहुत सूक्ष्म है कि जरा सा चूक हो जाए तो आदमी मर जाए, और वो पूरा उसे स्वस्थ कर देता है। तो भगवान का दूसरा स्वरूप डॉक्टर है, पर लोभ रहे और कामना रहे, यदि ये कार्य किए जाए तो भगवान की ही सेवा है। अमरीश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आप कहते हैं कि किसी का पैसा यदि लेकर नहीं दोगे तो अगले जन्म में वापस आकर देना होगा। तब क्या महाराज जी जिसने पैसा दिया है उसे भी अपना पैसा लेने वापस धरती पर आना पड़ेगा? क्षमा कर दो उसे, तुम तो क्षमा कर सकते हो, काहे को आपकी धरती पे तुम क्षमा कर दो, नहीं कर सकते, जाओ भैया, तुम्हारे लिए नहीं आएंगे, खा जाओ हमारा। लेकिन तुम किसी का खा रहे हो तो वो क्षमा कर दे तो बात हो सकती, नहीं तो आपको आना पड़ेगा देने। तुम्हारा है तो तुम उदार होकर जब जाने का नंबर आवे तो पहले ही क्षमा कर दो कि भारत में, विश्व में जो हमको देने वाले हैं हम सबको क्षमा करते, जाओ हमारे ऋण से मुक्त हुए, हो जाएगा वो, आपको नहीं आना पड़ेगा। और अगर आप किसी का लिए हो तो फिर वो उसके ऊपर होता है क्षमा करे कि नहीं, तो अपना ऋण मुक्त कर दे, अपना ऋण चुका दे, और जिससे हमें लेना है उसको क्षमा कर दे, तो फिर लेना न देना भगवान के धाम में हम चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप जी? तो आप उदार बनो, थोड़ा हिम्मती बनो, जिससे लेना हो क्षमा कर दो कि जाओ खाओ पियो आनंद लो, भगवान के हमें धाम जाना है, यहाँ कौन किसका रहना है, सब यहीं छूट जाना है, चलो आनंद लो। महाराज जी, एक सवाल था मेरा कि जी मैं हनुमान चालीसा प्रतिदिन प्रातःकाल पढ़ता हूँ, जी। बजरंग बाण में जो प्रतिदिन करना चाहिए या नहीं? नहीं, प्रतिदिन करना चाहिए बजरंग बाण, हाँ प्रतिदिन करना चाहिए। उसमें महाराज जी जैसे शपथ दिलाई जाती है हनुमान जी की, जी, कहते हैं लोग कि वो गलत होता है। कुछ नहीं गलत होता। हनुमान जी को शपथ दिला के भावना करो कि हमारे हृदय में राम चरणों में प्रीति हो, तुम्हें कसम है इस बात की, राम रसायन तुम्हारे पास आ, जानकी जी ने तुम हाथ जानकी जी ने तुम्हें दिया ना, राम रसायन तुम्हारे पास आ, तो राम जी के चरणारविंद की भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो, ये आपको शपथ है। भाई, संकट निवृत्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका प्रयोग किया, हनुमान बाण का। जब अकबर बादशाह की जेल में थे तभी वहीं रचना की थी, वहीं से ऐसा हमने सुना है, लेकिन संतों से सुना तो पक्का ही प्रमाण है। तो हम तो बहुत बड़े संकट में हैं, भव समुद्र में फंस गए। भव समुद्र में है कि नहीं है? इस शरीर आसक्ति में फंस गए, काम क्रोध लोभ में फंस गए। तो हे हनुमान जी, तुम्हें राम जी की कसम है, हमारे हृदय में राम जी की भक्ति प्रकट कर दो, उसको इस भाव में लो, रोज कसम खाओ, कोई परेशानी नहीं है। नहीं, संकट निवृत्ति के लिए हनुमान जी को कसम ना खवावे, क्योंकि थोड़ा भोग भी तो लेने दो हमें। वहां था भगवान राम का प्रताप उदय होने की बात कि कोई चमत्कार दिखाओ, उनका हमें कोई चमत्कार नहीं आता, हम तो राम राम कहते हैं, उनका बार बार हमारा उपहास कर रहे हो। जान लो दिल में तो जो ही हनुमान बाण की रचना करके गान किया तो लाखों बंदर ईंट से ईंट बजा दिया, और बोले भारी चमत्कार है उसी बाबा जी का है। तो हनुमान जी उस समय केवल गोस्वामी जी ने यही कहा था, मैं सिया राम जी का दास हूं। हे हनुमान जी, मुझे अपनी कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के दास की अपमान वृत्ति आप भी सह सकते हो क्या? तो हनुमान बाण की रचना की तो सब चमत्कार प्रकट हो गया। तो हम उसको इस भाव में लें कि हम हनुमान जी को शपथ जो उसमें है वो इस बात की कि मुझे सिया राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। साहिल जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपको सुनने से पहले मांस खाना, क्लब में जाना, घूमना फिरना, ये सब होता था। महाराज जी, अब आपकी बहुत कृपा है कि ये सब छोड़ दिया है। महाराज जी, हम जुगल जोड़ी अपने घर में स्थापना करना चाहते हैं, इसके लिए हमें किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए, और घर में जब वो विराजमान हो जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? महाराज जी, एक अष्टयाम सेवा पद्धति ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए, उसी में सब मिल जाएगा। एक बार हमने कही थी, वो पूरी लिखित है, उसका स्वाध्याय कीजिए, पूरा पता चल जाएगा क्रम से, उसमें सब कुछ वर्णित है। कवल प्रीत कौर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सिख हूं, पर मेरे गुरु से भी बहुत प्यार है। वो मेरा मन ये कह रहे हैं कि महाराज जी, इनका गुरु जी तो सिख संप्रदाय से हैं, पर इनका मन श्री कृष्ण जी और राधा रानी से जुड़ गया है। उन्हें सुनना और आपको सुनना मन को बहुत सुकून देता है। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूं। मुझे अपने गुरु का नाम भी जपना है और राधा रानी से का प्रेम भी चाहिए। दोनों से दिल से जुड़ी हूं। ठीक है, इसमें क्या हम कहें?
नहीं तो पसंद है, गुरु में भक्ति करो, भगवान की लीला कथा नाम जप करो, इसमें क्या परेशानी? परेशानी ये है सिद्धि कि मैं अपने गुरु जी का भी नाम लेती हूँ और अमृत वेला करती हूँ सुबह, और अब मेरे मन में जो है वो राधा रानी के लिए भी है। तो अरे गुरु ही राधा रानी गुरु है, कोई दो तत्व नहीं, एक ही तत्व है। अगर राधा राधा जप रहे तो गुरु प्रसन्न रहेंगे, गुरु मंत्र जप रहे तो गुरु प्रसन्न रहेंगे। आप भेद बुद्धि न करो, जहां मन लगे पहले संसार का चिंतन छोड़ो, प्रभु के चिंतन में लगो, पहले जी, फिर आगे जाकर अन्यता अपने आप आ जाएगी। एक ही तत्व है, चाहे राम कहो, चाहे शिव कहो, चाहे राधा कहो, चाहे वाहिगुरु कहो, वो 10-20 तत्व नहीं, वो एक ही तत्व है। उसी के विविध नाम है, विविध रूप हैं। अगर मन लग रहा राधा राधा तो राधा राधा को, मन कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु तो वाहिगुरु करो, वही वाहिगुरु है वही राधा है, कोई अंतर नहीं। वीरेंद्र सिंह जी। जी राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं अब तक गोवर्धन की 8 बार परिक्रमा कर चुका हूँ। पहली बात तो हम इस बात का ऑपरेशन कर रहे हैं कि हमको ये गणना नहीं रखनी चाहिए कि हम 8 बार परिक्रमा 22 बार परिक्रमा, उससे हम पुष्ट होता है। जय बार भगवान लगवाना चाहते हैं, बार लगवा लिए। अब आगे बात करो। महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी मैं परिक्रमा पूरी करता हूँ तो वहीं पर परिक्रमा पूरी करते ही किसी न किसी नजदीकी रिश्तेदार, परिवार में या किसी नजदीकी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है। कुछ नहीं, इसका कोई उससे तारतम्य नहीं, ये संयोग हो जाता है, इसका कोई उससे तारतम्य नहीं, इसका कोई गिरिराज जी के परिक्रमा करना बंद कर दिया। अरे यार ऐसा तारतम्य, वो कभी कभी संयोग लग जाता है कि जय बार वृंदावन को सोचता हूँ, तय बार कुछ घटना घट जाती है, इसलिए कभी वृंदावन नहीं जाएगा, ऐसी नहीं है। जी मैंने गोवर्धन जाना बंद कर दिया। नहीं ऐसा नहीं, आप फिर शुरू कीजिए। वो कभी कभी संयोग बन जाता है तो उससे लगता है कि इसका उससे कोई तारतम्य नहीं है। आप लगाइएगा। महाराज जी इन्हीं का एक प्रश्न और था कि महाराज जी क्या बच्चे की बीमारी उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण या हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण या हम दोनों के कर्मों? दोनों का मिलान होता है, क्योंकि आपके संबंध के कारण आपको दुख होगा और उसको शरीर का भोगना होगा। जैसे गर्भ में ही कई बीमारियां लग जाती है बच्चे के, तो अभी तो पैदा ही नहीं हुआ, उसने कोई नया कर्म ही नहीं किया, तो ये पूर्व के कर्म से ऐसा होता है। महाराज जी बच्चा 3 वर्ष तक चलता था, तो धीरे धीरे उसका चलना बिल्कुल, उसको व्हील चेयर पे भी होटल में छोड़ के आए। हाँ, वो प्रारब्ध भोग होता है। वैसे जैसे हमारा माँ के गर्भ से ही रोग का सृजन हुआ, वंशानुगत रोग है पॉलिसिस्टिक किडनी, ये वंशानुगत रोग 35 साल में प्रकाशित हुआ वृंदावन में, और उसको भोग रहे हैं। तो हमारी माँ के था, वही हमारे शरीर में आ गया, तो संयोग है। तो ये सब संस्कार होते हैं, माता पिता पुत्र सब संस्कार मिल करके फिर जन्म होता है। महाराज जी आपका यही प्रश्न है कि महाराज जी जीएसटी सेल टैक्स विभाग में डिप्टी कमिश्नर हैं, जब से आपको सुना है तब से सेवा छोड़कर वृंदावन बसने का मन करता है। महाराज जी आपकी क्या है? बस सेवा भी भगवान की है ना, ऐसा मान लीजिए, तो उससे सेवा से समाज का हित होगा। तो आप अनुभवी हैं उस सेवा में, तो आप जहां तक हो सके हमारे राष्ट्र का सहयोग कीजिए, हमारे भारत सरकार की उस सेवा को छोड़िए मत। और जब वो समय आ जाए, जो रिटायर का समय आता है, फिर आप ले लीजिए, फिर भजन कीजिए वृंदावन आके। लेकिन जब तक अवसर मिले, बुद्धि ठीक है, शरीर स्वस्थ है, तब तक आप राष्ट्र की सेवा कीजिए। गुरुदेव एक छोटा सा क्वेश्चन जी, सिर्फ नाम जप और आपका एकांतिक और वो सत्संग सुनता हूँ, उससे मेरा कल्याण हो सकता है? परम कल्याण सिर्फ कुछ नहीं करना भी नहीं है। ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि सिर्फ नाम जप में आ जाए, नहीं तो प्रपंच में फैलावा रहता है, ये साधन वो साधन, ये कर लिया वो कर। अगर सिर्फ नाम जप है तो हमारे वचन याद कर लो, अवश्य 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 भगवत प्राप्ति होगी, अवश्य। ये हमारा अनुभव है और ये महापुरुषों का अनुभव है, इसमें कोई संशय नहीं है। समेटना बहुत कठिन होता है, नाम जप में आना बहुत कठिन होता है। मन फैलाव करता है, ये भी पाठ कर ले, वहां भी दर्शन कर ले, ये दान कर ले, वो पुण्य सब छोड़ो। नाम जपता हूँ, बस सत्संग सुनता हूँ, बस एक भी मिस नहीं करता। तो हम आपको शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े रसिक महापुरुष हैं ध्रुवदास जी, उन्होंने कहा साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। दो ही बात कही, साधन को भगवत प्राप्ति में साधन को हरि भजन है नाम जप, और सहायता हरि भजन की, कहे सत्संग सहाय। और दो ही बातें आप कर पक्की भगवत प्राप्ति, इसमें संशय नहीं। और जी स्वामीनारायण मंदिर अहमदाबाद से आए हैं ये संत भगवान, उनका परिकर पैदल चल के आए अहमदाबाद से, यहाँ से अयोध्या जी पैदल जाएंगे।
संतों का तो जगत पावन स्वरूप ही है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो अपने चरणों से जगत के तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। जिनकी जिह्वा पर भगवान श्री हरि का नाम है, जो हृदय से निरंतर दासता के भाव में रहते हैं, वो जहां जहां चरण रखते हैं वहां वहां तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सा तरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाते हैं और लोकों को भी पावन कर देते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोक के लोक को पावन करने की सामर्थ्य उन महात्माओं में है जो भगवान के दासत्व से युक्त होकर निरंतर हरिशरणम नारायण नारायण, जो भगवान नाम प्रिय हो वो गुरु प्रदत्त नाम जपते हैं। हर समय संसार का चिंतन छोड़कर भगवत चिंतन परायण है। ये भगवान की प्राप्ति बिल्कुल सुलभ है अगर ये रास्ता समझ में आ जाए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, जो निरंतर अनन्य चिंतन कर रहा है भगवान का, बस अंदर ही अंदर नाम रूप का चिंतन, भगवान का चिंतन, वो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेता है। जहां चिंतन में विक्षेप होता है, संसार के भोगों का चिंतन, लोक व्यवहार, लोक मान्यता, ये सब नहीं। बस जब बाबा जी बने तो एकमात्र भगवान का चिंतन, निरंतर चिंतन, तन्मया है स्थिति, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, बस बहुत बढ़िया है। पद यात्रा कर रहे, मंगल मंगल भगवान का चिंतन करते हुए चल रहे, भिक्षादि के द्वारा शरीर याटन, यही तो महात्माओं का जीवन रहा है जी। युथिका जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमें दूसरों के गलत कामों का अपना प्रारब्ध मानकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, या फिर खुद के लिए खड़े होना चाहिए, या खुद को दूर रखना चाहिए? अगर इसमें बहुत विवेक की आवश्यकता है। जैसे आपका स्त्री शरीर है, अब कोई आपको छेड़ रहा है तो इसे प्रारब्ध मान के सहना नहीं है, इसे तुरंत अपने बड़ों से बताना है और कानून में सहयोग के लिए हमें रिपोर्ट देनी है। इसको हम प्रारब्ध मान के नहीं से, प्रारब्ध भी हो तो भी हमें नहीं सहन करना, समझ रहे? हाँ, अब जैसे शरीर में अचानक कोई चोट लग जाती है, या अर्थव्यवस्थाहीन होती है, या आप पढ़ाई पढ़ रही नहीं पास होती है, या कोई आप नौकरी करना चाहती हो नहीं लग रही, इसे प्रारब्ध मानकर सहन कर लीजिए। लेकिन आपको कोई शारीरिक इस तरह से पीड़ा प्रदान करना चाहे स्त्री शरीर होने के कारण, तो इसे नहीं सहना है। पहली हरकत में ही हमको उसका एक्शन करना है, पहली हरकत में ही विरोध हमें खड़ा कर देना है। अपने बुजुर्ग जनों से, बड़े जनों से कह के, या सरकार से कह के। हमारी सरकार इस समय बहुत इस पर कानून बना चुकी है। माताओं बहनों को किसी तरह से अगर कष्ट दिया जाए, छेड़ा जाए, तो कानून है, आप उसका सहयोग लीजिए। महाराज जी, मैं आबकारी विभाग में, जो महाराज जी एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, जो शराब आदि की जो रोकते हैं, जो इधर उधर जाती है, तो विभाग में कार्यरत हूँ। अवैध शराब पर नियंत्रण एवं वैध शराब, मानक मदिरा के माध्यम से राजस्व अर्जन का कार्य सरकार को देते हैं। मैं स्वयं शराब व मांस आदि का सेवन तो नहीं करता, पर हमेशा मन में एक संशय बना रहता है। कोई इसमें संशय नहीं, प्रेरक और कोई नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। आप राजकीय विभाग में अगर उस अर्थ को वहां तक पहुंचाते हैं, और विरोधी भाव से जो शराब का सेवन करते हैं उनको, मतलब अधर्म प्रक्रिया से जो शराब, तो आप उसका निषेध करते हैं। और जो राजकीय विभाग के अनुसार खुला शराब सरकार की दुकानों में है, वो उसका पैसा पहुंचाते हैं। इसमें कोई, आप तो नौकरी कर रहे हैं ना, आप तो एक राजकीय विभाग की नौकरी कर रहे हैं ना, आप कोई हिंसा, हत्या या व्यभिचार की प्रवृत्तियों को बढ़ावा थोड़ी दे रहे हैं। तो इसलिए आपका कोई दोष नहीं है, आपका उसमें कोई दोष नहीं। आप एक सरकारी आदमी हैं, सरकार के द्वारा खोली गई दुकानों से आप नियंत्रण करके अर्थ को संचय करके वहां तक पहुंचाते हैं, और जो अधर्माचरण से बेचते हैं उनका नियंत्रण करते हैं। कोई इसमें परेशानी नहीं, क्योंकि आप स्वयं नहीं पीते, आप स्वयं घूस नहीं लेते, क्योंकि अगर घूस लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो पूजा नहीं रहेगी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि महाराज जी। मैं पिछले 2 वर्षों से आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुनता हूँ और आपको गुरु मान लिया है। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ। काम क्रोध पर नियंत्रण अत्यंत कठिन लग रहा है महाराज जी। हाँ, आपका आयु कितनी है आपकी? 60। 16-18 वर्ष के बच्चे ब्रह्मचारी हैं, आप तो 60 वर्ष के भोग भी चुके हो, नहीं? और आप कह रहे हो कठिन है। और भगवान नाम जापक इन बच्चों से पूछो, अगर आंख उठा के किसी की तरफ देख ले तो बताओ,
भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवत भजन में इतना बल है कि काम क्रोध लोभ कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अगर आपको काम क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है तो भगवान का आश्रय लेकर भजन करना होगा। भजन करने से नन्हे नन्हे बच्चे अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। और देखो भजन जीवन में नहीं है तो 60 वर्ष की अवस्था में भी मन कह रहा है कि हम जीत नहीं पाएंगे, नहीं कह रहा है। तो हम नाम जब करें तो छोटे छोटे बच्चे नौजवान ताल ठोक रहे हैं, नहीं चाहिए मुझे भोग, नहीं चाहिए संसार की व्यवस्था। और वो आजीवन के लिए है, आजीवन कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, पूरे जीवन भर गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमें लगता है भगवान में बहुत बल है। अगर हम भगवान का आश्रय लें और भगवान का नाम जप करें तो सब बात बन जाए, हम जीत जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये भगवान के बल से ही बलवान है, इनमें भगवान का ही बल है। और जब हम भगवान को भी अधीन करने वाले भगवान के नाम का बल हृदय में धारण करेंगे, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू, तो फिर ये काम क्रोध हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। इसलिए खूब नाम जप करें हम और भगवान के आश्रित हो जाएं। और रिटायर हो ही रहे हो तो बढ़िया, फिर अब क्या है, ये भी देख लिया, अब थोड़ा भजन का मार्ग भी देख लो।